अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। इस लेक्चर में मैं आपको स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में थोड़ा सा मज़ीद बताऊंगा। स्टैंडर्ड स्कोर के बारे में मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि अगर आपको एक वैल्यू x की दी हुई है, उससे अगर आप स्टैंडर्ड स्कोर फाइंड करना चाहते हैं तो आप कैसे फाइंड करते हैं। x में से, उस एक वैल्यू में से जो डाटा का मीन होता है उसको हम माइनस कर देते हैं और फिर स्टैंडर्ड डेविएशन पे डिवाइड कर देते हैं। तो जो हमारे पास वैल्यू आती है उसको हम नाम देते हैं z का, और z जो है ये स्टैंडर्ड स्कोर है। मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से इसको इलेबोरेट करूंगा अभी। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक डाटा है, उस डाटा का जो मीन है वो 3 है, उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है दैट इज़ 2, और हमें एक वैल्यू दी हुई है x की दैट इज़ 2। तो इसका अगर हम वैल्यू का, ये जो वैल्यू ऑफ x है इसका म्यू से अगर डिफरेंस फाइंड करना चाहें तो कैसे करेंगे, हम सिंपली x माइनस म्यू कर देंगे। तो देखते हैं क्या बनता है। x माइनस म्यू यानी 2 माइनस 3, तो ये -1 आ जाएगा। तो बेसिकली ये डिस्टेंस है x का म्यू के साथ, कि वैल्यू ऑफ x जो है वो म्यू से कितनी दूर है। तो वो 1 यूनिट दूर है। यहाँ पे आपको पता चल रहा है माइनस बेसिकली आपको सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है कि किस साइड पे, लेसर वाली साइड है या ग्रेटर वाली साइड है। तो बहरहाल हम जो इंटरेस्टेड हैं फ़िलहाल वो इस वैल्यू ऑफ 1 में इंटरेस्टेड हैं कि वैल्यू कितनी आई है। अच्छा, इसी तरह एक और डाटा लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक और डाटा है, उसका जो मीन है वो 5 है, उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन जो है वो 6 है, और हमारा वैल्यू दी हुई है 7। इसका हम चाह रहे हैं कि स्टैंडर्ड स्कोर फाइंड करें, सॉरी स्टैंडर्ड स्कोर कह रहा हूँ, इसका हम मीन से डिस्टेंस फाइंड करें। तो मीन से हम डिस्टेंस कैसे फाइंड करेंगे, उसी तरह हम सिंपली कर सकते हैं कि वैल्यू ऑफ x में से म्यू की वैल्यू माइनस कर देंगे। तो 7 ये x की वैल्यू है, -5 म्यू की वैल्यू, तो इक्वल टू 2 आंसर आ गया। तो ये बेसिकली आपको सिंपली डिस्टेंस बता रहा है कि x जो है वो म्यू से कितना दूर है। तो वो 2 यूनिट्स दूर है। अब इसके साथ प्लस है, ऊपर जो पहले डाटा था उसके साथ माइनस है, तो दोनों में सिर्फ माइनस प्लस जो है ये डायरेक्शन बता रहा है वो किस साइड पे है, ये किस साइड पे है। तो बहरहाल जो हमारा डिस्टेंस है वो यहाँ पे 1 यूनिट है और यहाँ पे 2 यूनिट है। अब ये डिस्टेंस है वैल्यू ऑफ x का मीन के साथ। लेकिन स्टैटिस्टिक्स में हम ज़्यादातर इसमें इंटरेस्टेड नहीं होते कि मीन से डिस्टेंस कितना है, बल्कि हम इसमें इंटरेस्टेड होते हैं कि स्टैंडर्ड यूनिट्स में डिस्टेंस कितना है, स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट्स में कितना डिस्टेंस है इस वैल्यू का। तो उसको हम कैसे करेंगे, हम बेसिकली ये जो स्टैंडर्ड स्कोर है ये हम फाइंड करेंगे। दोनों डाटा के लिए हम फाइंड कर लेते हैं। तो पहले डाटा के लिए z फाइंड करेंगे। ये बेसिकली x माइनस म्यू हमने ऊपर ही फाइंड कर लिया है, -1। इसको सिंपली आप सिग्मा पे डिवाइड कर दें जो कि 2 है, तो ये -0.5 आ गया। इसी तरह दूसरा डाटा जो है उसी की वैल्यू x माइनस म्यू जो है ये 2 निकाला था, तो इसको जो सिग्मा की वैल्यू है 6, इस पर अब डिवाइड करते हैं तो x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा 2/6 इक्वल टू 0.33 आ जाएगा। अब थोड़ा सा आप फ़र्क देख लें दोनों डाटा में। जब हमने x माइनस म्यू निकाला था तो ये 1 यूनिट दूर था, दूसरा डाटा जो है ये 2 यूनिट दूर था। दूसरी वैल्यू जो थी मीन से 2 यूनिट दूर थी। तो हमें यहाँ से ये लग रहा है कि ये वाली वैल्यू जो है x की, पहले डाटा में जो x की वैल्यू है ये म्यू के करीब है, दूसरे डाटा में जो x की वैल्यू है ये म्यू से दूर है। तो बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। लेकिन हम इंटरेस्टेड अगर स्टैंडर्ड डेविएशन के यूनिट्स में है तो अब सिनेरियो बिल्कुल डिफरेंट हो गया।
देखिए फर्स्ट डाटा में जो हमारी वैल्यू है स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स में वो 0.5 है। माइनस जो है इस साइन को फिलहाल छोड़ देते हैं क्योंकि ये सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है। हम एब्सोल्यूट वैल्यू की तरफ आते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू 0.5 है। इसी तरह सेकंड डाटा में एब्सोल्यूट वैल्यू जो है वो 0.33 है। तो आप देख सकते हैं 0.5 बड़ी वैल्यू है। तो फर्स्ट डाटा जो है ये स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स में एक्स की वैल्यू जो है ये ज़्यादा दूर है बनिस्बत सेकंड डाटा के, जबकि ऊपर वैल्यू का म्यू के साथ जो डिफरेंस है वो उसके बिल्कुल बरक्स आ रहा था। तो बहरहाल ये थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है स्टैंडर्ड स्कोर की। इस पे आपके काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्वेश्चन मैंने यहाँ से चूज़ किया है जिसको मैं ज़रा डिटेल में आपको बता देता हूँ, जो आपकी बुक में अवेलेबल है, वहाँ से ही लिया है। 70 क्वेश्चन। American food heavily markets three different products nationally. One of the underlying objectives of each of the products' advertisement is to make consumer recognize that American foods make the product. To measure how well each ad implants recognition, a group of consumers were asked to identify as quickly as possible the company responsible for a long list of products. First American food product has an average latency of 2.5 seconds and a standard deviation of 0.004 seconds। तो अभी ये पहला डाटा आपको यहाँ पे मिला कि फर्स्ट अमेरिकन फूड जो है उसका मीन कितना है 2.5 और उसकी स्टैंडर्ड डेविएशन कितनी है 0.004। दूसरा इसी तरह है सेकंड हैज़ एन एवरेज लेटेंसी ऑफ 2.8 सेकंड्स एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 0.006 सेकंड्स। तो मीन आपको दे दिया 2.8, स्टैंडर्ड डेविएशन दे दिया 0.06। मैं इसको थोड़ा सा निशान भी लगा देता हूँ। जो पहला था आपका वो ये आपको 2.5 मीन नज़र आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन नज़र आ रहा है। इसी तरह जो दूसरा डेटा है उसका आपको यहाँ पे मीन नज़र आ रहा होगा 2.8 और स्टैंडर्ड डेविएशन नज़र आ रहा है 0.006। इस तरह द थर्ड हैड एन एवरेज लेटेंसी ऑफ 3.7 सेकंड्स, ये वैल्यू मीन की आ गई। और उसकी जो स्टैंडर्ड डेविएशन है थर्ड जो हमारा लेटेंसी है उसकी वो 0.09 है। तो तीन तरह की फूड है, तीनों के अलग-अलग मीन एंड तीनों की अलग-अलग स्टैंडर्ड डेविएशन दी हुई है। तो वन पर्टिकुलर सब्जेक्ट हैड द फॉलोइंग लेटेंसीज 2.495 फॉर द फर्स्ट, ये वैल्यू ऑफ एक्स दी हुई है, पहली वैल्यू ऑफ एक्स दी हुई है 2.495, दूसरी वैल्यू ऑफ एक्स दी हुई है 2.79, ये दूसरे डाटा से है, और तीसरे डाटा से जो x की वैल्यू है वो 3.9 है। तो क्वेश्चन क्या करता है, क्वेश्चन कहता है कि फॉर विच प्रोडक्ट वाज दिस सब्जेक्ट फारदेस्ट फ्रॉम एवरेज परफॉर्मेंस इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स। स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स में हमने ये देखना है कि इन तीनों वैल्यूज़ जो कि 2.495 है, 2.79 है और 3.9 है, इन तीनों वैल्यूज़ में से कौन सी स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स में सबसे दूर है। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम बारी बारी डाटा को स्टार्ट करेंगे। पहला जो फूड है उसका अलहदा कैलकुलेशन करेंगे, जो दूसरी फूड है उसकी अलहदा कैलकुलेशन करेंगे, इसी तरह तीसरी फूड की अलहदा कैलकुलेशन करेंगे। तो फर्स्ट अमेरिकन फूड प्रोडक्ट जो है उसका जो जो चीज़ हमें गिवन है सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं। देखिए हमें मीन गिवन था म्यू इज इक्वल टू 2.5, उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन 0.004 और x की वैल्यू मैं दोबारा आपको यहाँ पे निशान लगा देता हूँ कि ये 2.495 ये वैल्यू ऑफ x आपको नज़र आ रही है। ये किस में से है, ये यहाँ पे आपके पास राइट हुआ है फॉर द फर्स्ट। तो ये फर्स्ट अमेरिकन फूड प्रोडक्ट में ये वैल्यू आ गई। तो अब इसका सबसे पहले हम स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स में निकाल लेते हैं, जिसको आप कहते हैं स्टैंडर्ड स्कोर, और z से हम शो करते हैं। तो सिंपली हम क्या करेंगे, x माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा करके इसको फाइंड कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड स्कोर में z इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा, x की वैल्यू पुट की, म्यू की वैल्यू पुट की, सिग्मा की पुट की, इसको सॉल्व किया तो -1.25 आंसर आ गया। तो माइनस डायरेक्शन दे रहा है तो हमारे पास स्टैंडर्ड स्कोर जो है वो 1.25 आ गया। एब्सोल्यूट स्टैंडर्ड स्कोर जो है 1.25 आ गया। अब इसी तरह
नेक्स्ट प्रोडक्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रोडक्ट में हमारे लिए दिया हुआ है 2.8 सेकंड, इसका मीन दिया हुआ है 0.006 सेकंड्स जो है वो इसकी स्टैंडर्ड डिवीजन दी हुई है, और इसमें से जो हमें वैल्यू दी है एक्स की वो 2.79 दी हुई है। तो इसको भी हम इसी तरह z कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखें ज़रा, म्यू सिग्मा एक्स, ये सारी चीज़ें ऐसे ही लिख ली हमने जो जो चीज़ें हमें क्वेश्चन में से मिली, और फिर उसके बाद स्टैंडर्ड स्कोर के लिए एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा करके उसको सॉल्व किया तो आंसर आ गया -1.67, और इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर सिर्फ देखें तो 1.67 है, जो कि पहले डाटा में 1.25 थी। तो फ़िलहाल फर्स्ट टू वैल्यूज़ हमने चेक की, तो दूसरी वैल्यू जो है 1.67 ये ज़्यादा दूर है बनिस्बत पहली वैल्यू के। तो एनी हो, अब तीसरा डाटा भी अभी हमने चेक करना है। तो तीसरे डाटा में देखते हैं क्या आपको गिवन है। तीसरे डाटा में आपको जो मीन दिया गिवन है वो 3.7 सेकंड्स गिवन है, और जो स्टैंडर्ड डिवीजन है दैट इज़ 0.09 सेकंड्स गिवन है। तो वैल्यू हमने चेक करनी है 3.9 स्टैंडर्ड स्कोर में क्या है। तो यही चीज़ें सबसे पहले राइट करेंगे, उसके बाद जी स्कोर हम इसका फाइंड कर लेंगे। और जी स्कोर आप कैसे फाइंड करेंगे, वही एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा करके। तो ये आपके पास तीसरी जो है उसकी म्यू लिख दिया, सिग्मा लिख दिया, और इसके बाद एक्स लिख दिया, और एक्स को फिर जी में कन्वर्ट किया। क्या कौन सा फार्मूला, वही स्टैंडर्ड स्कोर वाला, जी इज इक्वल टू एक्स माइनस म्यू डिवाइडेड बाई सिग्मा। वैल्यूज़ पुट करके आंसर आ गया 2.22। तो अब तीनों वैल्यूज़ में से देखें, पहली वैल्यू एब्सोल्यूट वैल्यू को देखें, प्लस माइनस को छोड़ दें, 1.25 है, दूसरी 1.67 है, और तीसरी 2.22 है। तो इन तीनों में से सबसे बड़ी कौन सी है, थर्ड वैल्यू 2.22, ये सबसे बड़ी है। तो यही चीज़ हम ये नीचे लिखेंगे कि जो एब्सोल्यूट वैल्यू है वो कौन सी बड़ी है, थर्ड वन। तो हमने राइट कर दिया, वी कैन see that absolute standard score for the third American food product is greater than the other two। तो उसके बाद फाइनली हमें अपना आंसर देना है कि कौन सी फार्दर है, तो जाहिर है यही फार्दर है, इसी को हमने यहाँ पे राइट करना है, और यही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं। सो फॉर द थर्ड प्रोडक्ट द सब्जेक्ट वाज फारदेस्ट फ्रॉम एवरेज इन स्टैंडर्ड डेविएशन यूनिट्स। तो ये हमारा क्वेश्चन जो है ये सॉल्व हो गया। अब इसमें एक चीज़ मैं मज़ीद डिस्क्राइब करके इस लेक्चर को एंड करता हूँ। क्वेश्चन तो एंड हो गया, लेकिन अब थोड़ा सा जो स्टैंडर्ड स्कोर है इसको मज़ीद डिस्क्राइब कर देता हूँ, जो कि आपको क्वेश्चन में मज़ीद हेल्प करेगा। चेबीशेवी इनइक्वालिटी आपने पढ़ी, चेबीशेवी थ्योरम जो है वो आपको मैंने बताया। तो उसमें आपने एक टर्म बड़ी जो इंटरवल है वो आपने बार बार यूज़ किया है, म्यू प्लस माइनस सिग्मा। ये बार बार हमने यूज़ किया है, म्यू प्लस माइनस 1 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 2 सिग्मा, म्यू प्लस माइनस 3 सिग्मा, ये बार बार हम यूज़ कर रहे थे। तो हमें बाज़ औक़ात इंटरवल दिया हुआ था, तो इंटरवल को हमने कन्वर्ट करना होता था और देखना था कि के की वैल्यू क्या आई है। तो प्रेजेंटेशन में भी बच्चों ने के की वैल्यू फाइंड की कि या तो वो 2 आ रही है, ज़्यादातर की 2 आई, 3 आ सकती है, 1 आ सकती है। तो एनी हाउ, तो ये जो आपका इंटरवल है म्यू माइनस के सिग्मा से लेकर म्यू प्लस के सिग्मा तक, जो कि हम चेबीशेवी थ्योरम में यूज़ करते हैं, इसमें वैल्यू ये जो के आपको नज़र आ रही है ये बेसिकली स्टैंडर्ड स्कोर है। क्या है ये स्टैंडर्ड स्कोर है। तो बेसिकली जो ऊपर हमने अभी जी लिखा है ये बेसिकली यही के है, यानी आपने जो मेथड उसमें क्वेश्चंस में किया कि म्यू माइनस के सिग्मा को छोटी वैल्यू के इक्वल पुट करके के की वैल्यू निकाल लेते थे। तो उसका दूसरा एक तरीका ये भी हो सकता है कि जो आपको वैल्यू दी हुई है उसको आप स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज कर दें। तो स्टैंडर्ड स्कोर में जब चेंज करेंगे तो आपके पास वही वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़
वैल्यू ऑफ z, उसी को आप के इमेजिन करेंगे, वो z और k इक्वल है। यहाँ पे हम चेबीशेवी में ज़्यादातर के यूज़ किया है, नॉर्मली स्टैंडर्ड स्कोर को हम z से शो करते हैं, तो है दोनों सेम चीज़ें। अब जैसे एक क्वेश्चन आज भी प्रेजेंटेशन में जिसमें 0 to 17 डेज आया था, तो हमने म्यू माइनस के सिग्मा को 0 के इक्वल पुट किया था, उसके बाद के की वैल्यू फाइंड की थी। तो उसका दूसरा मेथड ये भी हो सकता था कि आप ज़ीरो को स्टैंडर्ड स्कोर में चेंज कर दें, यानी एक्स की वैल्यू ज़ीरो, म्यू और सिग्मा की वैल्यू जो भी आपकी होगी, आप ज़ीरो में सिंपली वो एक्स माइनस म्यू डिवाइड बाई सिग्मा करेंगे, तो आपके पास सिंपली के की वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारी एक्सप्लेनेशन थी स्टैंडर्ड स्कोर की। स्टैंडर्ड स्कोर क्या होता है, उससे उसको हम किस तरह यूज़ करते हैं। तो होप के आपको अब समझ आ गई होगी। तो मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम होगा, कोई इश्यूज़ होंगे, कोई क्वेश्चंस होंगे, तो डेफ़िनेटली आप मेरे से रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको रिस्पॉन्स करूँगा। जो नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस होंगी उसमें आप ये चीज़ें आपको फ़ायदेमंद होंगी, आपको ये ईज़िली फाइंड कर सकेंगे। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।